Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, right? So viewers, आज का टॉपिक मैंने लिया है फुलिश मंकीज़। ये फुलिश मंकीज़ की स्टोरी है। अब जाहिर सी बात है, स्टोरी है तो वो पास्ट टेंस में होगी, राइट? सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करेंगे बिकॉज रीडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रूव होती है और साथ ही हम ग्रामर भी सीखेंगे। आगे चल के हमें इसमें न्यू न्यू वर्ड्स पता चलेंगे तो वोकैबलरी भी हम लोग सीखेंगे, राइट? एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आप रीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो आप अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है, जब आप रीड करते हैं तो आप नए नए वर्ड्स से फेमिलियर होते हैं, आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं। इससे क्या होगा, वोकैबलरी इम्प्रूव होगी, साथ के साथ आपको वर्ड्स को कैसे बोलना है ये भी आपको पता चलेगा। इट मीन्स कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रूव होती है ग्रामर के साथ साथ, राइट? एंड फ्रेंड्स, आप रीडिंग की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रीडिंग भी स्टार्ट करते हैं। चलिए। फुलिश मंकीज़। बिफोर सेवरल सेंचुरीज there was a very large, dense, and dark forest. A group of monkeys arrived at the forest. It was winter season, and the monkeys struggled hard to survive the freezing cold nights. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइटल का ही मतलब समझ लेते हैं। टाइटल का नाम है यहाँ पर फुलिश मंकीज़। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, जिसमें दिमाग नहीं होता है। मंकीज़ मतलब बंदर, तो बहुत सारे बंदर थे। फुलिश मंकीज़। बिफोर सेवरल सेंचुरीज। बिफोर का मतलब होता है पहले, सेवरल मतलब कई, कई या काफ़ी। जब हम सालों में या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं तो हम सेवरल को बोलेंगे कई। सेंचुरीज, सेंचुरीज तब हम बोलते हैं जब 100 साल पूरे हो जाते हैं। जैसे अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं डिकेड, या कई सारे 10 साल हो गए तो हम बोलेंगे डिकेड्स। उसी तरह कई 100 साल निकल गए हैं, एक बार 100 साल, 2 बार 100 साल, तब हम सेंचुरी नहीं सेंचुरीज बोलेंगे। तो बिफोर सेवरल सेंचुरीज मतलब कई 100 साल पहले। देयर वॉज अ वेरी लार्ज, डेंस एंड डार्क फॉरेस्ट मतलब एक बहुत ही बड़ा जंगल था। घना, डेंस का मतलब होता है घना जंगल था। डार्क मतलब काफ़ी अंधेरा था, ठीक है? इतना इतना घना था कि अंधेरा था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ मतलब बहुत सारे मंकीज़। अराइव्ड, अब अराइव का मतलब होता है आना, और इसकी पास्ट फॉर्म में लग जाएगा ed। अराइव्ड मतलब बहुत सारे मंकीज़ के जो ग्रुप थे वो आए। अराइव्ड एट द फॉरेस्ट। इट वॉज विंटर सीजन, और वो कब आए थे, जब विंटर सीजन यानी सर्दियों का मौसम चल रहा था। एंड द मंकीज़ स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव द फ्रीजिंग कोल्ड नाइट। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने, मंकीज़ ने बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। टू सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना या बच जाना, जीवित बचना, जिंदा बचना। तो स्ट्रगल्ड हार्ड टू सर्वाइव द फ्रीजिंग। फ्रीजिंग वो ठंड होती है जो जमा देने वाली होती है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड। द फ्रीजिंग कोल्ड नाइट यानी ठंडी ठंडी रातें, ठीक है? दे वर हंटिंग फॉर फायर टू गेट वार्म। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। दे वर हंटिंग मतलब कि वर्ब के साथ ing लगेगा, एंड दे वर, तो अगर ये प्रेजेंट में होता तो इज लगता सब्जेक्ट के साथ में, एंड जो वर्ब है उसके साथ ing। एंड फ्रेंड्स, जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें हम वॉज लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ या फिर वर लगाते हैं। डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है? वॉज या फिर वर, साथ में वर्ब, वर्ब के साथ ing। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है दे मतलब प्लूरल है, मतलब बहुत सारे, तो इसके साथ में लगेगा वर। दे वर हंटिंग फॉर फायर मतलब कि हंट करना क्या होता है, शिकार करना। तो वो क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। हंटिंग फॉर फायर यानी आग का शिकार कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दियों का मौसम था, तो इसलिए वो आग का शिकार कर रहे थे। टू गेट वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। तो इतनी ठंडी थी, इसलिए उस ठंड से बचने के लिए मंकीज जो थे वो आग की खोज कर रहे थे, ताकि थोड़ी गर्माहट महसूस हो वो कर सके, ठीक है? तो दे वर हंटिंग फॉर फायर टू गेट वार्म। वन नाइट मतलब एक रात। दे सॉ,
सॉ का मतलब मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया क्या होता है, देखा। सी का मतलब होता है देखना, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, सॉ। दे सॉ अ फायर फ्लाई का मतलब होता है जुगनू। आपने देखे होंगे जुगनू, जिनमें लाइटनिंग सी होती है, गोल्डन लाइट सी दिखाई देती है, तो उन्हें हम फायर फ्लाई बोलते हैं। एंड कंसिडर्ड मतलब होता है समझना या मानना, या फिर बोलते हैं उन्हें लगा। हम लगने के लिए भी बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा, मतलब कंसिडर्ड। यहाँ पर हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे कंसिडर्ड इट अ डैब ऑफ फायर, मतलब उन्हें वो जो फायर फ्लाई था, जो जुगनू था, वो आग जैसा कुछ लगा। ऑल द मंकीज इन द ग्रुप शाउटेड। अब ऑल द मंकीज यानी कि जितने भी मंकीज थे, बंदर थे ग्रुप में, शाउटेड, शाउट करना मतलब होता है चिल्लाना, और शाउटेड मतलब चिल्लाए, फायर फायर फायर। ये वी गॉट फायर, जब हम ये बोलते हैं, ये बहुत खुशी में बोलते हैं, जब हमें एकदम से, जैसे मंकीज़ को फायर की खोज जो थी वो उन्हें मिल गई, तो वो खुशी में बोलते हैं कि ये वी गॉट फायर। अ कपल ऑफ मंकीज ट्राई टू कैच द फायर फ्लाई एंड इट एस्केप्ड। अ कपल ऑफ क्या है ये, अ कपल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है गाइस, इसे हम एक साथ ही यूज़ करेंगे, अ कपल ऑफ। अब कपल का मतलब ये नहीं है कि दो लोग होंगे, कोई जोड़ी होएगी, हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अ कपल ऑफ हम तब यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा, जब लोग हो, या दो या दो से ज़्यादा कुछ की बात हो रही है, कुछ हो सकता है दो चार, मतलब इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं, बट हम इसके बारे में यही बोलेंगे कि जब जिसको काउंट करके हम नहीं बता रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले, चार पाँच दिन पहले, इस तरह से जब हम बताते हैं अ कपल ऑफ डेज, हमेशा अ कपल ऑफ के बाद प्लूरल ही आएगा। जैसे यहाँ पर मंकीज लिखा हुआ है, अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ मंथ्स, अ कपल ऑफ मिनट्स, अ कपल ऑफ पीपल, ये सभी प्लूरल है, राइट। तो इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब को एक साथ यूज़ करना है। अ कपल ऑफ मंकीज ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कैच द फायर फ्लाई, कैच मतलब पकड़ना, द फायर फ्लाई मतलब जुगनू जो थे उन्हें पकड़ने की मंकीज़ ने कोशिश की, एंड इट एस्केप्ड। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, मतलब कि जो फायर फ्लाई थे, इट एस्केप्ड, वो भाग गए। दे वर सैड एज दे कुड नॉट कैच द फायर, वो लोग दुखी थे क्योंकि वो आग को नहीं पकड़ पाए थे। जब भी हम पास्ट में कोई बात बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, तो हम हमेशा कुड नॉट यूज़ करेंगे। और कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, जब भी पास्ट में बात होगी कैन का कुड हो जाएगा, कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है। दे वर सैड एज दे कुड नॉट कैच द फायर। दे वर टॉकिंग मतलब वो बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, वो आपस में बात कर रहे थे, दैट कि दे कुड नॉट लिव इन द कोल्ड, वो इतनी ठंड में नहीं रह सकते, इफ़ मतलब अगर, दे डिडंट गेट द फायर, अगर उन्हें आग की खोज नहीं, अगर उन्हें आग नहीं मिली, उन्हें फायर नहीं मिली, तो वो इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। द नेक्स्ट नाइट मतलब अगली रात, अगेन दोबारा, दे सॉ मतलब उन्होंने देखा, दे सो मैनी फायर फ्लाइज। अब मैनी मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनमें हम मैनी लगाते हैं। जब मच यूज़ करते हैं तो मच अनकाउंटेबल होता है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। जब भी हम मच को यूज़ करते हैं, मच वाटर, ठीक है। मैनी में हम गिन सकते हैं, फ्लाइज को भी गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैनी लगा है। द नेक्स्ट नाइट अगेन दे सो मैनी फायर फ्लाइज, मतलब बहुत सारे उन्होंने, फायर फ्लाई का मतलब होता है जुगनू, फायर फ्लाइज देखे। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स मतलब बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे प्रयास के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या बाद। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स द मंकीज कॉट अ फ्यू फायर फ्लाइज, कैच का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। द मंकीज कॉट मतलब मंकीज ने पकड़ा, द मंकीज कॉट अ फ्यू मतलब थोड़े से फायर फ्लाइज पकड़े। दे पुट द फायर फ्लाई इन अ होल डग इन द लैंड, मतलब ज़मीन में एक डग का मतलब होता है खोदा हुआ, होल, तो एक होल था खोदा हुआ, उसमें उन्होंने फायर फ्लाइज को रख दिया। एंड ट्राइड टू ब्लो द फ्लाइज मतलब कोशिश की, ब्लो मतलब होता है फूंक मारना, तो सभी फ्लाइज को, मक्खियों को फूंक मारने की कोशिश की। दे ब्लू द फ्लाइज वेरी हार्ड, ब्लो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा ब्लू, फूंक मारना, तो हम पास्ट में क्या बोलेंगे, दे ब्लू मतलब उन्होंने फूंक मारी। दे ब्लू द फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, दे ब्लू द फ्लाइज वेरी हार्ड
इतनी ज़ोर से उन्होंने उनको फूंक मारी, विदाउट नोइंग मतलब बिना जाने, द फैक्ट इस बात को या इस सच्चाई को, द फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है फैक्ट सच्चाई, इस सच्चाई को जाने बिना, दैट मतलब कि देवर फ्लाइज कि वो मक्खियाँ हैं, एन आउल वॉज वॉचिंग। अब पास्ट में जो काम हो रहा था उसके लिए हम वॉज वर्ड यूज़ करते हैं प्लस वर्ब प्लस ING साथ में लगता है। तो यहाँ पर एन आउल वॉज वॉचिंग मतलब एक उल्लू, आउल का मतलब होता है उल्लू, वॉज वॉचिंग, वॉच मतलब देखना, वॉचिंग मतलब देख रहा था, तो वो देख रहा था द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ मतलब जो भी मंकीज़ कर रहे थे वो सब देख रहा था ऑफ द मंकीज़। द आउल रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुँचना, पास्ट का फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड, आउल रीच्ड मतलब आउल पहुंचा द मंकीज एंड टोल्ड देम, टोल्ड का मतलब होता है बताया, टोल्ड देम हे दोज आर नॉट फायर, उन्हें बताया कि ये फायर नहीं है, ये एक आग नहीं है, दे आर फ्लाइज वो मक्खियाँ हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम इट, तुम इसमें से आग नहीं निकाल पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम इट। फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एबल टू, इसके बाद जब भी वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे हम एबल टू को पास्ट में यूज़ करें या फ्यूचर में यूज़ करें या प्रेजेंट में यूज़ करें, बट इसके साथ में वर्ब जब भी आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा। जैसे कि आई वॉज नॉट एबल टू कुक फूड, तो एबल टू के बाद कुक जो आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, कुक ही आया है, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर में या प्रेजेंट में आई एम नॉट एबल टू कुक, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है, एबल टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर वॉन्ट, वॉन्ट को हम क्या बोलते हैं, विल नॉट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम इट, तुम उसमें से आग नहीं लगा पाओगे, ओके। द मंकी लाफ्ड एट द आउल, लाफ का मतलब होता है हंसना, पास्ट में हम बोलेंगे लाफ्ड, तो मंकीज लाफ्ड एट द आउल, सभी मंकी हंसे आउल पर। वन मंकी रिप्लाइड द आउल, एक मंकी ने आउल को रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब उसके बाद का जवाब दिया, रिप्लाई किया, रिप्लाइड। हे ओल्ड आउल मतलब बूढ़े या पुराने आउल, बूढ़े आउल, यू डोंट नो, यू डोंट नो का मतलब होता है तुम्हें नहीं, कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हाउ टू मेक फायर, हाउ टू मेक फायर का मतलब होता है कि आग कैसे जलाते हैं। हे ओल्ड आउल यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू मेक फायर, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि फायर कैसे जलाते हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना या बीच में आके तंग करना, तो वो बोलते कि डोंट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो। द आउल वॉन्ट द मंकीज अगेन एंड आस्क्ड देम टू स्टॉप देयर फुलिश एक्ट, तो आउल ने उन्हें वार्निंग दी, सावधान होने के लिए कहा, वार्न किया। द मंकीज अगेन, दोबारा से उसे वार्न किया मंकीज को, एंड आस्क्ड देम मतलब उन्हें बोला टू स्टॉप देयर फुलिश एक्ट, जो भी वो मूर्खों वाली हरकतें कर रहे थे, फुलिश एक्ट मतलब मूर्खों वाली हरकतें कर रहे थे, उन्हें स्टॉप यानी रोकने के लिए कहा। मंकीज यू कैन नॉट मेक फायर फ्रॉम द फ्लाइज, तुम मक्खियों में से आग नहीं बना सकते, मक्खियों से आग नहीं बना सकते। प्लीज़ हेयर माई वर्ड्स, कृपया मेरे वर्ड्स को, मेरे शब्दों को सुनो। हेयर, हेयर का मतलब होता है सुनना। द मंकीज ट्राई टू मेक फायर फ्रॉम द फ्लाइज, मतलब मंकीज ने कोशिश की दोबारा से, टू मेक फायर दोबारा से आग निकालने की, लगाने की कोशिश की फ्लाइज में से। द आउल टोल्ड देम अगेन टू स्टॉप, अब जो आउल था उसने दोबारा से उन्हें रोका कि ये फुलिश एक्ट, ये मूर्खों वाली हरकतें मत करो। यू आर स्ट्रगलिंग मतलब तुम संघर्ष कर रही हो, यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल करने का मतलब होता है संघर्ष करना। यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, गो जाओ, टेक योर शेल्टर अपनी शरण लो, टेक योर शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना या आश्रय लेना, जगह लेना। टेक योर शेल्टर इन अ नियर बाय केव, पास में ही केव है, केव का मतलब होता है गुफा, तो आउल उन्हें बोलता है गो टेक योर शेल्टर इन अ नियर बाय केव।
यू कैन सेव योर सेल्फ, तुम खुद को बचा सकते हो फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड, कड़ाके की सर्दी से। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब कड़ाके की सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यू वॉन्ट गेट फायर, तुम्हें आग नहीं मिलेगी इसमें से। वन मंकी शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो एक मंकी चिल्लाया एट द आउल, आउल पर, एंड द आउल लेफ्ट द प्लेस। लेफ्ट का लीव का मतलब होता है चले जाना, और लीव का पास्ट फॉर्म है लेफ्ट, तो द आउल लेफ्ट मतलब आउल जो है वो चला गया उस जगह से। द प्लेस, द आउल लेफ्ट द प्लेस, उस जगह को छोड़कर चला गया। द monkeys वर सिंपली डूइंग द फुलिश एक्टिविटी फॉर सेवरल आवर्स, monkeys वही सेम फुलिश एक्टिविटी, अपनी वही हरकतें कई घंटों तक करते रहे। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट मिड नाइट, अब एक लगभग आधी रात हो चुकी थी। दे वर वेरी टायर्ड, अब वो बहुत थक चुके थे। टायर्ड मतलब थका हुआ होना। एंड रियलाइज मतलब अपनी गलती का एहसास हो जाना। एंड रियलाइज्ड दैट द वर्ड ऑफ द आउल, कि जो शब्द थे आउल के, वर करेक्ट, वो सही थे। एंड दे वर ट्राइंग टू ब्लो अ फ्लाई, तो वो कब से ट्राई कर रहे थे फ्लाई को ब्लो करने के लिए। दे शेल्टर्ड देमसेल्व्स एट द केव, उन्होंने अब खुद को आश्रय दिया गुफा में। एंड एस्केप्ड फ्रॉम द कोल्ड, एस्केप मतलब अब वो सर्दी से ठंड से बच गए, अपने आप को शरण देकर गुफा में। वी मे गो रॉन्ग मैनी टाइम्स, इसका मतलब है कि हम बहुत बार गलत हो सकते हैं। वी मे गो रॉन्ग मतलब हम गलत हो सकते हैं। मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार। एंड शुड सीक एंड एक्सेप्ट द एडवाइस, हमें जो सलाह दी जाती है हमें कभी कभी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शुड सीक एंड एक्सेप्ट द एडवाइस, सजेशन प्रोवाइडेड बाय अदर, दूसरों के द्वारा दी गई सलाह हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एडवाइस एंड सजेशन दोनों का मीनिंग ही ये है, सलाह देना या सलाह सुझाव देना। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई होगी, कुछ न्यू वर्ड्स आपको मिले होंगे, साथ में कुछ ग्रामर आपने सीखा होगा। तो आई जस्ट होप कि आपने ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं आगे भी ट्राई करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की, ताकि आप लोग और अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके और सीख सके। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।